नमस्कार मित्रों, मैं सीपीजेड पुनः आपका स्वागत करता हूं सीपीजेड क्लासेस के अंदर। सीपीजेड विजडम बिगिंस विद वंडर। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसको लाइक किया और कमेंट भी दिए, और आप में से कई लोगों ने इसको शेयर भी किया है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे इस चैनल को लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएंगे, जिससे कि जो लोग मेरे चैनल से वंचित हैं, जिन लोगों के पास मेरे चैनल के द्वारा मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें वो नहीं पहुंच पा रही हैं, वो उन तक पहुंच जाएंगे। मैं आपका आभारी रहूँगा, अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं। मित्रों, अभी तक हमने राजस्थानी परिचय में सभी संभागों के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले हमने भरतपुर संभाग के बारे में चर्चा की, उसके बाद हमने जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा की, फिर उसके बाद हमने उदयपुर संभाग के बारे में चर्चा की, फिर हमने आपकी जो है बीकानेर संभाग के बारे में चर्चा की, और उसके बाद हमने जयपुर संभाग के बारे में चर्चा की। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कोटा संभाग और अजमेर संभाग। सबसे पहले हम आज कोटा संभाग को ले लेते हैं। मित्रों, कोटा संभाग में कुल जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। तो सबसे पहला जो जिला है वो कोटा संभाग का वो कौन सा है? कोटा। दूसरा जिला है बूंदी। तीसरा जिला है झालावाड़। और चौथा जिला है बारां। So there are 4 districts in Kota division and they are Kota, Bundi, Jhalawar and Bara. So सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा की। जिला कोटा, संभाग कोटा, संस्थापक राव माधो सिंह। कौन है? राव माधो सिंह। 1631 में राव माधो सिंह 1631 में इसको स्थापित किया गया था। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो है 5217 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5217 वर्ग किलोमीटर। और जो इसकी जनसंख्या है वो कितनी है? 19.51 लाख के लगभग है 2011 की जनगणना के अनुसार। मित्रों, ये थे कोटा संभाग कोटा, संस्थापक राव माधो सिंह, क्षेत्रफल इसका 5217 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या उसकी 19.51 लाख, और उसके प्रमुख स्थल है। देखो मित्रों, कोटा जो है नदियों का संभाग कहलाता है। कोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। मित्रों, कोटा के अंदर VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, इसको कहते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय भी स्थापित है। इवन कोटा के अंदर कोटा विश्वविद्यालय स्वयं में एक विश्वविद्यालय RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वो भी कहां पर है? वो भी राजस्थान में स्थापित है। मित्रों, कोटा जो है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी किसमें पाई जाती है? वो भी कोटा में ही पाई जाती है। कोटा में लक्खी मेला लगता है, वो है दशहरा का मेला। कौन सा? दशहरा का मेला। सबसे ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं वो कोटा में। ये मेला राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेला है। और राजस्थान की जो प्रथम लोक अदालत थी वो भी 1975 में कोटा के अंदर ही लगी थी और स्थापित हुई थी। उसके बाद एक और चीज ले लेते हैं, हाड़ौती यातायात जो प्रशिक्षण केंद्र है, हाड़ौती ट्रैफिक जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी कोटा के अंदर ही है। मित्रों, तो इसके प्रमुख स्थल है। सबसे पहले हम ले लेंगे कोटा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। कोटा बैराज भी इसी में है, चंबल गार्डन भी इसी में है, और उसके बाद नंबर 1 कोटा। उसके बाद चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य प्रमुख स्थल है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये भी कहां पर है? ये भी कोटा में ही है। देखो,
कोटा के अंदर कोटा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कैथून तीसरे नंबर पर ले लेते हैं, कैथून जो कोटा कैथून, कैथून विभीषण का एकमात्र मंदिर, विभीषण का मंदिर कहां पर है, वो भी कैथून में है। और कैथून जो है कोटा डोरिया के लिए भी प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया कैथून। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं आपका सांगोद। सांगोद में क्या हुआ था, सांगोद में वीरवर सांगा जो गुर्जर थे उनकी पुण्य तिथि पर जो मेला लगता है, जो वो सांगोद में ही है, सांगोद कानाड जिसको कहते हैं। उसके बाद चौथा नंबर का सांगोद, सांगोद। अब आ जाते हैं आपका जो है मोडक, मोडक कैथून हो गया, कोटा हो गया, मोडक पांचवा आ गया मोडक। मोडक में किस चीज का कारखाना है, मोडक में है सीमेंट कारखाना। क्या है, सीमेंट कारखाना। और चूना पत्थर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ का चूना पत्थर भी मोडक का प्रसिद्ध है। सो मित्रों ये था कोटा के बारे में। तो अगला जो जिला है वो है आपका बूंदी। जिला लेते हैं हम बूंदी। बूंदी कोटा जिला में ही आता है, कोटा संभाग में ही आता है, कोटा जिला का पड़ोसी जिला है। मित्रों बूंदी को बूंदा की नाल भी कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है, बूंदी को बूंदा की नाल भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं बूंदी। बूंदी, बूंदी बूंदा की नाल, बूंदा की नाल। ये हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले हैं, हाड़ौती पठार के 4 जिले हैं। कौन सा है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ये जो हाड़ौती क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वतमाला जो है उसके बीच का क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र। तो हमने पहले कोटा के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं बूंदी के बारे में। सो मित्रों जो बूंदी है वो राव देव हाड़ा के द्वारा स्थापित हुई थी, राव देवा हाड़ा। उसके संस्थापक कौन थे, राव देवा हाड़ा। इसको 1342 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5520 कितना है, 5550 वर्ग किलोमीटर, 5550 वर्ग किलोमीटर। और मित्रों इसकी जनसंख्या बताइए। इसकी जनसंख्या है 11.13 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। तो मित्रों बूंदी कोटा संभाग का दूसरा जिला है। बूंदी में कई प्रमुख स्थल हैं, जैसे स्वयं में बूंदी है जिसमें 84 खम्भों की छतरी है। और बूंदी खुद अपनी चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है, पशु पक्षी इसकी चित्र शैली में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दुगारी है, लाखेरी है, और उसके बाद नैनवा है, गरदड़ा है। तो सबसे पहले ले लेते हैं बूंदी। नंबर 1 बूंदी। बूंदी किस लिए फेमस है मित्रों, बूंदी में 84 खम्भों की जो छतरी है वो पाई जाती है। उसके बाद तारागढ़ का किला है, तारागढ़ के किले 2 हैं, एक बूंदी में है और दूसरा कहां पर है, दूसरा गढ़बिठीली, वो है अजमेर के अंदर। दूसरा कहां पर है, वो अजमेर के अंदर है। फिर बूंदी की जो चित्र शैली उसमें फूल पत्ती अधिकतर पाई जाती हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं जो कि बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। रानी जी की बावड़ी भी बूंदी शैली में ही पाई जाती है, बूंदी क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब दूसरा वो है गरदड़ा। गरदड़ा देखो, गरदड़ा क्या है, गरदड़ा जो है देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है। क्या है, देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गरदड़ा है। तीसरा ले लेते हैं केशोराय पाटन। केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, ये किस लिए फेमस है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रमुख स्थल हैं बूंदी के, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों, केशोराय पाटन जो है इसमें राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल है। प्रथम शुगर मिल कहां पाई जाती है, राज्य के सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है केशोराय पाटन बूंदी में। चौथा ले लेते हैं हम लाखेरी।
लाखेरी, ये भी बूंदी में स्थापित है। और ये किस लिए? यहाँ पर राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना। देखो ब्यावर में हमने बताया था श्री सीमेंट कारखाना जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पाया जाता है? वो है लाखेरी, बूंदी के अंदर। सो मित्रों, ये हमने बूंदी के बारे में पढ़ा। बूंदी में दुगारी भी है, एक क्षेत्र है दुगारी जहाँ श्री तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ है। तेजाजी महाराज का जो अजमेर के अंदर पर्वत सर है, वहां पर उनके नाम से पशु मेला भी भरता है। सो यहाँ पर भी दुगारी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर श्री तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ है। उसके अलावा यहाँ पर हिंडोली भी है, नैनवा भी है, जवाहर सागर भी है, कई प्रकार के प्रमुख क्षेत्र हैं जो बूंदी में पाए जाते हैं। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो है वो है झालावाड़। तीसरा कौन सा है? झालावाड़। ये वही झालावाड़ है जहां से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के सुपुत्र श्री दुष्यंत जी 12 झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। ये वही झालावाड़ है जहां से झालरापाटन से श्रीमती वसुंधरा राजे अपना चुनाव लड़ती हैं और जीतकर आती हैं। ये किस संभाग में आता है? ये भी कोटा संभाग में आता है। मित्रों, झालावाड़ कोटा संभाग में आता है और झालावाड़ के जो संस्थापक हैं, झालावाड़ के संस्थापक जिला झालावाड़, संभाग कोटा, संस्थापक झाला जालिम सिंह। कौन है? झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 6928। कितना? 6928 वर्ग किलोमीटर। 6928 वर्ग किलोमीटर है झालावाड़ का क्षेत्रफल। तो इसकी जनसंख्या कितनी है मित्रों? इसकी जनसंख्या है 14.11 लाख। कितनी है? 14.11 लाख। मित्रों, झालावाड़ में कई प्रमुख स्थल हैं। सबसे पहले मैं झालावाड़ की बात करूंगा, फिर उसके बाद झालरापाटन, फिर चंद्रवती, उसके बाद आपका डग है, फिर पचपहाड़ है, नवलखा है, मनोहर थाना है, अकलेरा है, गागरोन है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं झालावाड़ के। तो सबसे पहले प्रमुख क्षेत्र में हम ले लेते हैं झालावाड़, फिर उसके बाद झालरापाटन। देखो केशुरायपाटन, झालरापाटन। तो केशुरायपाटन कहां पर है? बूंदी में। झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़ में। झालरापाटन, उसके बाद गागरोन, झालरापाटन, झालावाड़, गागरोन। और उसके बाद हम ले लेते हैं डग। चौथे नंबर का है डग। डग में कहा मिला था? बुद्धकालीन गुफाएं प्राप्त हुई थी। किसके अंदर? डग के अंदर। कौलवी की बुद्ध गुफाएं किसमें पाई गई हैं? डग के अंदर। सबसे पहले झालावाड़। मित्रों, झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में ही खेल संकुल की स्थापना हुई है। जैसे हमने पढ़ा था बीकानेर संभाग के अंदर जो चूरू है वहां पर बास्केटबॉल अकेडमी है, जैसे ही राजस्थान संभाग में हमने पढ़ा था शिक्षा संकुल है, ऐसे ही खेल संकुल कहां पर है? वो झालावाड़ के अंदर है। उसके बाद किसान सहकारी क्रेडिट कार्ड का राज्य स्तरीय शुभारंभ इसी जिले से किया गया था। जो केसीसी बनता है ना, उसका शुभारंभ भी कहां से किया गया था? झालावाड़ से किया गया था। उस टाइम किसकी सरकार थी? श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार थी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, खेल संकुल वाला जिला, केसीसी वाला जिला भी झालावाड़ है। अब आ जाते हैं हम झालरापाटन पे। मित्रों, झालरापाटन जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा गया है। जो झालरापाटन है मित्रों, इसमें इसको घंटियों का शहर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? घंटियों का शहर भी झालरापाटन कहा गया है। मित्रों, चंद्रभागा पशु मेला भी झालरापाटन में लगता है। जैसे मैंने बताया ना, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला वो कहां पर लगता है? वो भरतपुर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला वो कहां लगता है? वो नागौर में लगता है। ऐसे
चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। यहाँ पर शीतलेश्वर का भी मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। अब आ जाते हैं गागरोन। गागरोन भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, गागरोन का किला। और मित्रों यहाँ पर एक तोता मिलते हैं। एक तोता क्या मतलब, एक प्रकार की जो तोते की नस्ल है, किस्म है, वो है हीरामन तोता, जो कि मनुष्य की तरह बोलता है। तो बोलने वाला तोता कहाँ मिलता है? वो भी गागरोन में ही मिलता है। डग है, डग के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर कोलवी की बुद्ध गुफाएं भी कहाँ मिलती हैं? वो डग में पाई जाती हैं। इसके बाद चंद्रावती भी फेमस है, पिड़ावा भी फेमस है, मनोहर थाना भी फेमस है, खानपुर भी फेमस है। देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फेमस प्लेसेस इन झालावाड़। हम कोटा का जो कोटा संभाग का जो चौथा जिला है, 12 जिले के बारे में हम अब आपके सामने चर्चा करेंगे। My dear students, there are 4 districts in Kota division and they are Kota, Bundi, Jhalawad and Bara. And Bara is the 4th district of Kota division. Bara. District Bara, division Kota. And who was the founder of Bara? मित्रों, बारा का फाउंडर कौन है? बारा का संस्थापक कौन है? बारा का संस्थापक मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की और आगे मैं ढूंढ के ही रहूंगा, लेकिन मित्रों जो कहा जाता है कि जो सोलंकी राजपूत थे उन्होंने बारा की स्थापना की थी। मित्रों, बारा को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वराह नगरी। और इसका जो एक और नाम है वो है अन्नपूर्णा नगरी। कौन सा है? अन्नपूर्णा नगरी। तो 12 वराह नगरी, अन्नपूर्णा नगरी, कोटा। संस्थापक हैं इसके सोलंकी राजपूत। कौन से राजपूत? सोलंकी राजपूत इसके संस्थापक हैं। वैसे ये राजस्थान का जो जिला बना था वो 1991 में बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बारा का जो क्षेत्रफल है वो है 6992 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6992 वर्ग किलोमीटर। और जो बारा की जो जनसंख्या है वो है 12.22 लाख। कितना? 12.22 लाख। मित्रों, इसमें भी बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले मैं बारा को ही लूंगा। सबसे पहले बारा। बारा किस लिए फेमस है? मित्रों, हमारे राजस्थान में कई जनजातियां हैं, कई अनुसूचित जनजाति, कई अनुसूचित जाति हैं। तो बारा में भी एक फेमस अनुसूचित जनजाति है, वो है सहरिया जनजाति। वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो सर्वाधिक सहरिया जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? बारा में ही पाए जाते हैं। तो सहरिया जनजातियों का जो कुंभ लगता है वो कहाँ लगता है? वो भी बारा में लगता है। वो कौन सी जगह? सीतावाड़ी। कहाँ पर पड़ता है? केलवाड़ा में। केलवाड़ा में सीतावाड़ी है, वहां पर सहरिया जनजाति का कुंभ बढ़ता है। वो कहाँ आता है? बारा के अंदर आता है। दूसरा ले लेते हैं हम अंता। अंता में क्या है? अंता में है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर जो प्लांट है, वो कहां पर है? अंता के अंदर है। अब तीसरा ले लेते हैं सौरसेन। तीसरा है सौरसेन। मित्रों, सौरसेन बारा के अंदर ही आता है और यहां पर सौरसेन के अंदर ब्रह्माणी माता का मंदिर है। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ब्रह्माणी माता के मंदिर में ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। किसकी? पीठ की पूजा। जैसे ये मेरी पीठ है, इसकी पूजा हो रही हो, तो ऐसे ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। कहां पर? सौरसेन में। और ये कहां पर है? बारा के अंदर आता है। चौथा मित्रों, हम चौथा ले लेते हैं शाहबाद। शाहबाद, यहां पर एक बहुत बड़ा जो है दुर्ग है, किला है, वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसमें? 17वीं शताब्दी में। कई बार पूछा गया, मुगलों द्वारा बनाया गया
शाहबाद का किला कौन सी शताब्दी में बना था? 17वीं शताब्दी में। आरपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया किला है शाहबाद। आरपीएससी के द्वारा कई बार पूछा इस किले के बारे में। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं बारा के अंदर, जैसे मांगरोल है, जैसे अटरू है, फूल देवरा है, मामा भांजों का जो मंदिर है। ये भी पूछा गया है कि मामा भांजों का मंदिर फूल देवरा कौन से जिले में स्थापित है, कौन से जिले में है, तो वो कौन सा है? बारा है। फिर छबड़ा है, छबड़ा बिजली परियोजना है जो कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर है। उसके बाद छिपा बड़ौद है, यहाँ पर कृषकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए विशेष मंडी बनाई जा रही है। तो इस तरह से बारा के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। मित्रों, ये कहा गया है कि जो बारा है ये 12 गांव एक साथ आते थे, इसलिए इसको कंप्लीटली 12 गांव कहा गया। प्राचीन काल में ये वरानगरी था, अन्नपूर्णा नगरी था। इसके संस्थापक सोलंकी राजपूतों को माना जाता है। इसका क्षेत्रफल है 6900 वर्ग किलोमीटर। सो मित्रों, हमने कोटा संभाग के सभी 4 जिलों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं और न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे अभी अजमेर संभाग, और उसके बाद हम जितना भी हमने राजस्थानी परिचय पढ़ा है उसका सारांश भी आज ही के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लोगों तक सब्सक्राइब करेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे। अब हम राजस्थान के जो 7वें नंबर का संभाग है अजमेर संभाग, क्योंकि इससे पहले हमने भरतपुर संभाग को पढ़ा, जोधपुर संभाग को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उदयपुर संभाग को पढ़ा, फिर बीकानेर संभाग को पढ़ा, फिर जयपुर संभाग को पढ़ा, और इससे पहले हमने कोटा संभाग को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अजमेर संभाग। मित्रों, अजमेर संभाग में कुल जिले हैं 4। वो कौन कौन से? पहला अजमेर, दूसरा नंबर का जिला है पहला अजमेर, दूसरा नागौर, तीसरा भीलवाड़ा, और चौथा जिला है। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। पहला अजमेर, दूसरा नागौर, तीसरा भीलवाड़ा, और चौथा कौन सा है? चौथा है नवाबों की नगरी टोंक। कौन सा है? टोंक। ये है चौथा जिला। सो देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन अजमेर डिवीजन एंड दे आर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा एंड टोंक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अजमेर। अब अजमेर, सो अजमेर संभाग में कुल जिले हैं 4। पहला जिला लिया हमने अजमेर। कौन सा जिला लिया? अजमेर। संभाग कौन सा हुआ इसका? अजमेर। इसके संस्थापक, अजमेर के संस्थापक थे अजय राज चौहान। इसको 1112 ईस्वी में बनाया था। 1112 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अजय राज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशजी हैं, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज हैं अजय राज चौहान। क्षेत्रफल कितना है मित्रों? इसका क्षेत्रफल है 8841 वर्ग किलोमीटर। कितना? 8841 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी है इसको? मित्रों, इसकी जनसंख्या है 25.83 लाख। आपको बता दें मित्रों, जो अजमेर संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का चौथा संभाग है। कौन सा संभाग है? चौथा संभाग। इससे पहले 3 जो संभाग है वो कौन कौन से? सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर, फिर उदयपुर और फिर अजमेर। उदयपुर में 98 समथिंग जो जनसंख्या है और 97.21 जनसंख्या है वो है अजमेर में। और 1.67 के लगभग 6-7 करोड़ के लगभग आपकी जनसंख्या है हमारे इसमें जयपुर संभाग में, और 1.18 करोड़ के लगभग की जो जनसंख्या है वो हमारे जोधपुर संभाग में। तो अजमेर जो संभाग है
वो जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर का संभाग है। और उससे 3 छोटे संभाग कौन कौन से हैं, उसके तुरंत बाद है बीकानेर, फिर भरतपुर, और सबसे छोटा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से कोटा संभाग। अच्छा, अब आते हैं हम इसके प्रमुख स्थल। अजमेर जिले के, अजमेर संभाग में जो अजमेर जिला है, अजमेर संभाग में जो अजमेर जिला है उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से। मित्रों सबसे पहले तो हम अजमेर को ही लेंगे, अजमेर, अजमेर। फिर दूसरा नंबर ले लेंगे हम नसीराबाद, फिर तीसरा नंबर ले लेंगे हम पुष्कर। पहला अजमेर, दूसरा नसीराबाद, तीसरा पुष्कर, चौथा ले लेंगे हम ब्यावर, ब्यावर, अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर, ब्यावर। और उसके बाद हम किशनगढ़ भी ले लेंगे। पांचवा कौन सा ले लेंगे, किशनगढ़। कई प्रमुख स्थल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर की। मित्रों सबसे पहले अजमेर के बारे में बात करेंगे तो अजमेर राजस्थान का सर्वप्रथम साक्षर जिला है। सर्वप्रथम साक्षर जिला कौन सा, साक्षरता की दृष्टि से सबसे प्रथम जिला कौन सा है, वो है अजमेर। और अजमेर में ही हमें आरपीएससी का मुख्य कार्यालय भी अजमेर में ही है। उसके बाद अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर में ही 2.5 दिन का झोंपड़ा है, अजमेर में ही फायसागर लेक है, अजमेर में ही आना सागर लेक है, अजमेर में ही दौलत बाग है, सुभाष उद्यान जिसको कहते हैं, जो कि जहांगीर ने बनवाया था। तो इस तरह से बहुत सारे स्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं। स्वयं अजमेर के अंदर जैनों की जो नसिया जी की जो जैन तीर्थ है वो भी अजमेर में ही है। उसके बाद आ जाते हैं नसीराबाद। मित्रों बुंदेले हर भूलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी से तात्पर्य है कि सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का केंद्र था वो नसीराबाद ही था, जो कि अजमेर में है। उसके बाद पुष्कर। मित्रों पुष्कर अजमेर की तीर्थ नगरी है। पुष्कर में एकमात्र, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थापित है पुष्कर के अंदर। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, पशु मेला भी लगता है पुष्कर के अंदर लक्खी मेला है। कई विदेशी सैलानी पुष्कर में तीर्थ करने आते हैं और उसके दर्शन करने आते हैं ब्रह्मा जी के, और हम भी ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अजमेर के अंदर, स्वयं अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर सालाना उर्स का मेला भी भरता है। उसके बाद ब्यावर। मित्रों ब्यावर में बादशाह का मेला भरता है, और ब्यावर के अंदर उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री श्री सीमेंट, कौन सी, श्री सीमेंट की फैक्ट्री ब्यावर में है। किशनगढ़, आप सभी जानते हैं किशनगढ़, आजकल किशनगढ़ में एक एयरपोर्ट बना दिया गया है, और किशनगढ़ जो प्रसिद्ध है वो है बनी ठनी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली, बनी ठनी, चित्रकारी की बनी ठनी शैली जो है वो किशनगढ़ शैली कहलाती है, या फिर बनी ठनी शैली किसमें है, वो किशनगढ़ में है। मित्रों अब नेक्स्ट संभाग लेते हैं हम नेक्स्ट जिला अजमेर का, जो अजमेर संभाग का जो नेक्स्ट जिला है वो है नागौर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन से जिले की, नागौर जिले की। कौन सा जिला है, जिला नागौर, संभाग अजमेर, जिला नागौर, संभाग अजमेर। मित्रों इसके संस्थापक के बारे में भी थोड़ा सा झोल झाल चल रहा है, लेकिन कैमास दहिया ने इसको स्थापित किया था, कैमास दहिया, क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र का है। ये अहिछत्रपुर था नागौर, जो कि सपाल दक्ष में आता था, सांवर में आता था, उसकी राजधानी था। सो कमास दहिया ने इसको स्थापित किया। इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों वो है 17,718 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 17,718 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी है इसकी जनसंख्या है आपकी 33.07 के लगभग, 33.07 लाख के लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। मित्रों जो नागौर है
ये धातु नगरी कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी नागौर, राजस्थान की धातु नगरी नागौर। तो कई प्रकार के धातु इसमें पाए जाते हैं मित्रों। इसमें संगमरमर पाया जाता है, पत्थरी पाया जाता है, टंगस्टन भी पाया जाता है। सो अब हम इसके प्रमुख स्थल, सबसे पहले हम नागौर के बारे में ले लेते हैं। नागौर वही जिला है जहां पर अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। मित्रों, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भी यहीं से स्थापित हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर को क्या सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था यहीं से स्थापित हुई थी। किससे? नागौर से। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम नागौर। प्रमुख स्थल नागौर। इस जिले में सर्वाधिक पशु मेला लगते हैं नागौर के अंदर, और सबसे बड़ा पशु मेला लगता है पर्वतसर। तो दूसरा ले लेते हैं पर्वतसर। पर्वतसर का पशु मेला, जिसका पूरा नाम है, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है पर्वतसर, और जिसको कहते हैं वीर तेजाजी पर्वतसर पशु मेला। यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर। तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं डेगाना। डेगाना किस लिए फेमस है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेगाना फेमस है टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन। फिर ले लेते हैं डीडवाना। कौन सा? डेगाना। चौथे नंबर पर डीडवाना खारे पानी की झील। देखो, सांबर खारे पानी की झील है, पचपदरा खारे पानी की झील है, डीडवाना खारे पानी की झील है। तो ये सारी की सारी क्या है? खारे पानी की झीलें, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। वो किस लिए? 33 सागर के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए खारे पानी की झीलें भी कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद आपको हो गया नागौर, पर्वतसर, डेगाना, डीडवाना। मित्रों, ये सारे चीजें और आरपीएस में पूछी जाती हैं। पीपासर, 5 वाले लेते हैं। पीपासर ये क्या है? जैसे हमने तीर्थ स्थल बहुत सारे बताए, तो ये लोक देवता जम्बो जी का जन्म स्थल है। कहां पर? पीपासर में। तो उसके बाद आता है मेड़ता। मेड़ता क्या है? देखो, मेड़ता यहाँ पर पहली रेल बस सेवा स्टार्टेड रोड से मेड़ता सिटी के लिए, तो वो मेड़ता। छठा आ गया आपका मेड़ता। तो इस तरह से कई प्रमुख स्थल हैं झाला और इसके नागौर के अंदर। जैसे मैंने बताया लाडनू है, लाडनू के अंदर और जैन विश्व भारती संस्था है, लाडनू के अंदर कुचामन है, पर्वतसर है, मकराना है, खरनाल है, खीमसर है, गोटन है। देखो, गोटन है, उसमें क्या बोलते हैं? प्रथम सफेद सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी? वो होती गोटन के अंदर। तो ये धातु नगरी भी कहलाते हैं। खनिजों, बहुत सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं हमारे किसमें? नागौर में। और नागौर जो है अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला भी है। अब हम पढ़ेंगे अजमेर संभाग का तीसरे नंबर का जिला, वो है भीलवाड़ा। तो जिला कौन सा हुआ? भीलवाड़ा। भीलों की नगरी भीलवाड़ा। संभाग कौन सा हुआ? अजमेर। मित्रों, इसके संस्थापक इसके हैं जो हैं भील जनजाति के लोग ही इसके संस्थापक हैं। क्योंकि जब 16वीं शताब्दी में अकबर और महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, तो भील जनजाति के लोग उन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, और उसी समय से ये भीलवाड़ा नाम स्थापित हुआ था। वैसे कहा भी जाता है कि जो राम स्नेही संप्रदाय के जो गुरु हैं, उन्होंने इसको स्थापित किया था, लेकिन उसके बाद वो शाहपुरा में चले गए, जो कि भीलवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो ये भीलवाड़ा है। तो इसके संस्थापक हम लिख सकते हैं भील जनजाति। भील जनजाति 16वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक यही हैं, भील जनजाति। इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों, इसका क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। कितना? 10,455 वर्ग किलोमीटर। हम कह सकते हैं 10,455 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी जो जनसंख्या है मित्रों, वो है 24.1
24.1 लाख, और हम कह सकते हैं 24.10 लाख इसकी जनसंख्या है। सो भीलवाड़ा अजमेर संभाग का तीसरे नंबर का जिला है। पहले हमने अजमेर संभाग के अजमेर को पढ़ा, फिर हमने नागौर को पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भीलवाड़ा पढ़ रहे हैं। तो भीलवाड़ा फिर अजमेर संभाग में आता है। भील जनजातियों द्वारा इसको स्थापित किया गया था 16वीं शताब्दी में, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 10,455 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या इसकी 24.1 लाख। शून्य का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसलिए 24.10 लाख के लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। अब प्रमुख स्थल देखो, भीलवाड़ा जो है राजस्थान की जो वस्त्र नगरी कहलाता है। भीलवाड़ा is also known as the Manchester of Rajasthan. Which city of Rajasthan is known as Manchester? So भीलवाड़ा is known as Manchester of Rajasthan. मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर है वस्त्र उद्योग नगरी जो कि ब्रिटेन में है। कहां पर है? ब्रिटेन में। ऐसा नगर जहां पर सर्वाधिक वस्त्र बनते थे आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो है मैनचेस्टर। पूरे भारत देश की जो हमारी कपास थी, कॉटन थी, वो यहाँ से और मैनचेस्टर में ले जाते थे, और वहां से पुनः उन कपड़ों को बना के हमारे भारत देश में ही बेचा जाता था। तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, और राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। तो सबसे पहले लेंगे हम भीलवाड़ा। उसके बाद हम लेंगे आपका जहाजपुर। जहाजपुर में मित्रों महाभारत कालीन सभ्यता के शिलालेख मिले। जो महाभारत कालीन शिलालेख हैं वो कहाँ मिले? जहाजपुर के अंदर ही मिले। फिर हम लेंगे, भीलवाड़ा हो गया, जहाजपुर हो गया, तीसरा हो गया मांडल। मांडल कहां पर स्थापित है? मांडल कहां है? भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिम की ओर है मांडल, क्योंकि भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा खुद दक्षिण की ओर है, तो भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिम में क्या है? मांडल है। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर प्रसिद्ध जगन्नाथ कछवा की 32 खम्भों की छतरी है। 32 खम्भों की छतरी, देखो 80 खम्भों की छतरी, 84 खम्भों की छतरी, अब 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? मांडल में है। और यहाँ पर नाहर नृत्य भी होता है। वो कौन सा नृत्य है? जो होली के 13 दिन बाद शुरू होता है, वो है नाहर नृत्य। वो कहां पर होता है? मांडल में। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर बिजौलिया। चौथा नंबर बिजौलिया। किस लिए फेमस है? बिजौलिया फेमस है किसान आंदोलन के लिए। इतिहास का प्रसिद्ध किसान आंदोलन कहां पर हुआ? बिजौलिया में। और यहाँ पर बिजौलिया में मित्रों 1000 वर्ष पुराने भूमिज शैली के जो विष्णु मंदिर पाए गए हैं। भूमिज शैली का विष्णु मंदिर है कहां पर? अपने बिजौलिया के अंदर। भीलवाड़ा हो गया, जहाजपुर हो गया, मांडल हो गया, बिजौलिया होगा। उसके बाद हम ले लेते हैं ओजियाना। पांचवा ले लेते हैं ओजियाना किस लिए फेमस है? जैसे हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा फेमस है, इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यता कहां पाई जाती है? भीलवाड़ा के अंदर, ओजियाना के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यता पाई जाती है। तो मित्रों ये अजमेर जिले का तीसरे नंबर, अजमेर संभाग का तीसरे नंबर का जिला है। भीलवाड़ा संभाग है। अजमेर संस्थापक है भील जनजाति, और क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 24.10 लाख, और प्रमुख स्थल है भीलवाड़ा, जहाजपुर, मांडल, बिजौलिया, ओजियाना। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख स्थल है। मांडलगढ़ है, कोटड़ी है, असींद है, अंगूचा है, हुडा है, और बिजौलिया भी है। क्या है? बिजौलिया। अब मित्रों अजमेर संभाग का चौथे नंबर का जिला है, वो है टोंक। मित्रों जैसे राजस्थान में कई जिले हैं जिनके संस्थापकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे इतिहास के अंदर, ऐसे ही जैसे भीलवाड़ा की जानकारी नहीं थी, इवन नागौर की जानकारी नहीं थी, ऐसे ही हमें टोंक के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं है कि वो किसके द्वारा स्थापित किया गया। मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ, जो टोंक जिला है वो स्थापित किया गया था भोलानाथ ब्राह्मण ने।
17वीं शताब्दी में भोलानाथ ब्राह्मण ने इसको स्थापित किया था 17वीं शताब्दी में। मित्रों, जो टोंक जिला है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 7,194 वर्ग किलोमीटर और उसकी जनसंख्या है वो है 14.2 लाख वर्ग किलोमीटर। मित्रों, इसके प्रमुख स्थल हैं टोंक, राजमहल, सोहेला, मालपुरा, बीसलपुर, वनस्थली और डिग्गी। देखो, टोंक आप सभी जानते हैं, टोंक है नवाबों की नगरी। राजस्थान में नवाबों की नगरी कौन सी है? टोंक है। सर्वाधिक जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो राजस्थान का टोंक है, हालांकि जयपुर में भी, अजमेर में भी है। तो टोंक, यहाँ पर अरबी फारसी संस्था अनुसंधान केंद्र है और यहाँ राजमहल है जो कि 3 नदियों का संगम है। राजमहल यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। सोहेला के अंदर 2005 में गोली कांड हुआ था, पुलिस और किसानों के अंदर दोनों में आपस में गोली चल गई थी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। मालपुरा, वन ऑफ द फेमस पार्ट ऑफ द टोंक, यहाँ पर अविका नगर है जो कि भेड़ प्रजनन केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर मालपुरा में। बीसलपुर जो टोंक में है वो अजमेर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा कई जिलों को पानी प्रोवाइड कराता है पीने के लिए। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है राजस्थान की, वो है बीसलपुर। उसके बाद वनस्थली में विद्यापीठ है और उसके बाद है डिग्गी तीर्थ स्थल है डिग्गी कल्याण जी का। सो मित्रों, हमने आज 2 संभागों के बारे में पढ़ाई करी। एक तो था हमारा ये अपना अजमेर संभाग और उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा संभाग था? वो था हमारा कौन सा संभाग? अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था संभाग, कोटा संभाग। कौन सा संभाग था? कोटा संभाग। सो कोटा संभाग और अजमेर संभाग। तो मित्रों, ये था हमारा राजस्थान के सभी संभागों का अध्ययन। हमने आज राजस्थान के सभी संभागों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और अब हम राजस्थान के सभी संभागों से संबंधित कुछ अंश आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं और वो इस प्रकार है। देखिए, राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा जो राज्य है और उसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 6,85,48,437 व्यक्ति और उसका जो कुल घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान के बारे में है। राजस्थान एक परिचय को हम संपूर्ण करते हुए, कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 6,85,48,437 व्यक्ति, कुल जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल संभाग हैं 7, कुल जिले हैं 33। मित्रों, अब हम एक एक संभाग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहला संभाग है जोधपुर, उसका कुल क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 1.18 करोड़, कुल जिले हैं 6 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली और सिरोही। कुल जिले 6। मित्रों, जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान का और दशकीय वृद्धि, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि होती है वो भी सर्वाधिक वृद्धि इसी संभाग में होती है। दूसरा संभाग ले लेते हैं हम, उदयपुर संभाग। मित्रों, उदयपुर संभाग राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में स्थापित है और उसमें भी कुल 6 जिले हैं। क्षेत्रफल है उदयपुर संभाग का 36,942 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है उसकी 98.23 लाख। ये तीसरे नंबर का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। उसमें भी कुल 6 जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? पहला है आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। ये 6 जिले हैं। मित्रों,
सर्वाधिक लिंगानुपात इसी जिले में पाया जाता है और सर्वाधिक जनजातीय अनुसूचित जनजाति वाले लोग इसी संभाग में मिलते हैं। तीसरा संभाग है जयपुर संभाग। मित्रों, जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या जयपुर संभाग की 1.67 करोड़। मित्रों, जो 1.67 करोड़ है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24% है। कितना है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24% है और यह संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। इसमें भी 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर संभाग है। मित्रों, चौथा ले लेते हैं बीकानेर। बीकानेर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, जिसका क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर और उसकी जनसंख्या है 81.47 लाख। कुल जिले हैं 4। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति तो किसमें मिलती है? उदयपुर में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं वो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर संभाग में। मित्रों, बीकानेर संभाग के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी नदी नहीं पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं? वो है बीकानेर और चूरू। तो इस कारण इस बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां पाई जाती हैं। अब आते हैं भरतपुर संभाग। ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है जो कि 4 जून 2005 को स्थापित किया गया था। 4 जून 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। नवीनतम संभाग है, सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मित्रों, इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसमें 4 जिले हैं। उसके बाद ये नवीनतम संभाग है और इसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, क्योंकि धौलपुर जो जिला है राजस्थान का उसमें भी सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। और ये सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर, जबकि सारे संभाग इससे बड़े संभाग हैं। अब आ जाते हैं 6ठे नंबर पे कोटा संभाग। कोटा संभाग का जो क्षेत्रफल है वो है 24,204 वर्ग किलोमीटर और उसकी जो जनसंख्या है वो 56.96 लाख। कोटा संभाग में सबसे कम जनसंख्या है। कितनी है? 56.96 लाख। और इसमें 4 जिले हैं। और वो कौन कौन से 4 जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और ये हाड़ौती अंचल भी कहलाते हैं। हाड़ौती संभाग भी कहा जाता है। हाड़ौती पठार का ये संभाग है। और मित्रों, सर्वाधिक नदियां इसी संभाग में पाई जाती हैं और न्यूनतम जनसंख्या भी इसी संभाग में पाई जाती है। अब सबसे अंत में ले लेते हैं हम अजमेर संभाग, राजस्थान का 7वां संभाग। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 43,848 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा संभाग है और इसकी जो जनसंख्या है वो 97.21 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें भी 4 जिले हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। मित्रों, अजमेर संभाग एक ऐसा संभाग है बाकी के सभी 6 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। बाकी के जितने भी संभाग हैं वो अधिक से अधिक दो संभाग से 3 संभाग से, लेकिन जो अजमेर संभाग है सभी संभागों से अपनी सीमा बनाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि राजस्थान की जानकारी उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो इस जानकारी से वंचित हैं। आपका अपना CPZ।